वेलकम टू शिवधारा। दिस इज स्वाति। आज देखते हैं कि फेरीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या आ रहा है, फेरीज क्या बता रहे हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या आ रहा है। माय डियर फेरीज, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है। कुछ छुपा हुआ है जो आपके सामने आएगा। समवन यंगर टू यू, आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहे हैं जो एज में आपसे छोटे हो सकते हैं। दिस पर्सन इज वेरी डिटर्मिन्ड, ये डिटर्मिन्ड है आपकी तरफ आने के लिए। वेरी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत एंथुजियास्टिक है, क्रिएटिव पर्सन है, एनर्जेटिक है। ये कुछ गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। अगर ये आपके देयर इज़ अ रिन्यूअल कमिंग इन योर लाइफ, कुछ नया आ रहा है आपकी तरफ। अगर ये ओल्ड पर्सन है तो ये रिन्यू होकर आ रहे हैं आपकी तरफ। पास से ये पर्सन रिन्यू होकर आ रहा है आपकी तरफ। दिस पर्सन इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। मे बी पास्ट में आपका इनका कुछ बात हुई हो, तो दिस पर्सन इज गार्डिंग हिमसेल्फ। ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्टैंड इन्होंने ले लिया है, इनको बस आना है आपकी तरफ। आपकी इंट्यूशन हाइक होने वाली है इन नेक्स्ट 72 आवर्स। आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ गाइडेंस मिलेगी, बहुत कुछ बताया जाएगा। आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है, केयरफुली सोचना है जो भी आपकी तरफ आ रहा है। आपकी इंट्यूशन जो भी गाइड कर रही है आपको सोच समझ के ही नेक्स्ट एक्शन लेना है। स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, सेल्फ सफिशिएंट एंड फनी पर्सन आ सकता है आपकी तरफ। आप इस एनर्जी में हो सकता हो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप जो हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आप साथ में नर्चर, आपने यिंग एंड यांग दोनों को बैलेंस कर लो। न्यू बिगनिंग आ रही है काम में आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सक्सेस आ रही है। अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो उसमें आपको अबंडेंस आ रही है। जैकपॉट लगेगा आपका। अननेसेसरी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता हो कि ऑल ऑफ सडन काम आने की वजह से आपके ऊपर प्रेशर आ जाए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको कहा जा रहा है कि आपको दूसरों से हेल्प के लिए पूछना है। थोड़ा सा अपनी लाइफ में फन को ऐड करना है, खाली काम में बिजी नहीं रहना है। What else is coming for my viewers? My dear fairies, please guide me. What else is coming for my viewers? इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। अब आपका एक्शन लेने का टाइम हो गया है। जितना अभी आपको प्लान करना था, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग, इफ़ यू आर स्टार्टिंग एनी न्यू वर्क, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, तो जितना भी आपको प्लानिंग करनी थी, जितना भी आपको उस चीज़ को सेटअप करना था, वो हो गया है। नाउ इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। आपके लिए मैसेज है कि आपको एक्शन अब लेना है। अपनी क्रिएटिविटी की पावर पे विश्वास रखिए। सक्सेस आ रही है आपके लिए। यू नीड टू बी इन दी एनर्जी ऑफ एम्प्रेस। आपको अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आना है। क्रिएटिविटी और अपने अनकंडीशनल लव दोनों को बैलेंस करना है। सक्सेस आ रही है आपकी तरफ, जो कि एक लग्जरियस लाइफ लेकर आएगी आपकी तरफ। Someone again coming towards you with lot of passion, बहुत पैशन के साथ कोई आपकी तरफ आ रहा है। A charming, self-confident, passionate, restless person is coming towards you, जो कि एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ। ये पर्सन जो है, ये बिना सोचे समझे एक्शन लेने वालों में से हो। ये जो है, ये पर्सन आएंगे तो ये आपको आके सीरियस कमिटमेंट नहीं देंगे। दिस पर्सन विल बी लाइक फ्लर्टी काइंड ऑफ, आएंगे हा ही करना,
फ्लर्ट करना, दैट काइंड यू ऑफ एटीट्यूड इनका हो सकता है। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट फॉर यू, ये बहुत पैशनेट हैं, आपके साथ पैशनेट रिलेशनशिप चाहते हैं, बट बी माइंडफुल। ये जो हैं ये कोई सीरियस ऑफर लेकर आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। मेंटल क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ। अगर अभी तक आप किसी स्टक सिचुएशन में थे तो उस सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है आपके लिए, और अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे हुए थे, टॉक्सिक प्लेस पे थे, टॉक्सिक माइंडसेट में थे, तो आपके लिए ये फेरीज का मैसेज है कि आपको तुरंत उस नेगेटिव माइंडसेट से, उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से, उस नेगेटिव जगह से बाहर निकलना है। आपको तुरंत वहां से निकलना है। अब देखते हैं कि आपको अपनी किन शैडो वर्क्स पे काम करना है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड कि मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को अपने किन शैडो वर्क पे काम करना है, अपने किन शैडो वर्क को उन हील करना है। थैंक यू। Annoyed. Voicing your frustration will provide you with an opportunity to explain the situation in a different way, which could be a very answer they are looking for. अगर कोई आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है और कोई आपको अनॉयड कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। यू नीड टू बी क्वाइट, यू नीड टू बी पेशेंट, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेशन में जवाब देते हैं, आप रिएक्ट करते हैं, तो आप उस पर्सन की विशेस को फुलफिल कर रहे हैं जिस वजह से वो पर्सन आपको अनॉय कर रहा था। Obscurity, often we overcomplicate situations when the best option is in plain sight but overlooked as being too easy. Sometimes, however, it really is as simple as that. कोई भी सिचुएशन है जिसका आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आंसर्स ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि जिन चीज़ों को, जिन बातों को आप निगलेक्ट कर रहे हो कि बहुत सिंपल है, बहुत प्लेन है, इसमें मेरा जो है मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आपके लिए गाइडेंस है कि सॉल्यूशन जो है हम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उन्हीं में मिलता है जो चीज़ें हम निगलेक्ट करते हैं, ओवरलुक करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत सिंपल हैं, बहुत प्लेन हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सॉल्यूशन मिलेगा, तो दैट विल बी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से निकलने के लिए जो सॉल्यूशन भी मिलेगा तो ऐसा ही मिलना चाहिए, फील आनी चाहिए कि हाँ हम उससे निकलने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो उस ऑब्सक्योरिटी से आपको निकलना है बाहर। Paralyzed, not being able to move forward can overwhelm and create a sense of fear, but standing still can be just as frightening. At least moving forward can create change. अगर आप किसी सिचुएशन में पैरालाइज्ड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या किसी सिचुएशन में आपने अपने आप को पैरालाइज कर लिया है, आप एक्शन ले ही नहीं रहे हैं, आप कोशिश कर नहीं रहे हैं उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। जैसे मैंने कहा कि फेरीज का मैसेज आया है आपके के लिए कि अगर आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में है, टॉक्सिक माइंडसेट में है, तो वहाँ से आपको निकलना है। तो सेम ये शेडो अगर आपका है, अगर आपने अपने आप को पैरालाइज करके रखा है, अगर आप एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ये मैसेज है आपके लिए कि एक जगह डर के खड़े होने से बेटर है कि आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। चेंज विल कम, चेंज आएगा। किसी सिचुएशन में खुद को सरेंडर करने से बेटर है कि अपने हिसाब से धीरे धीरे एक्शन लेके उस सिचुएशन को आप चेंज करें।
Delay. Not everything has to happen now, and taking time to consider the outcome can be beneficial. However, delaying won't fix anything, as nothing will change. अगर कुछ एक्शन लेना है आपको और आप डिले में हैं, या आप जो हो ओवर एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी एक्शन ले लेते हो, तो दिस मैसेज इज़ फॉर यू कि आपको थोड़ा सा डिले करना है, थोड़ा सा सोच समझ के एक्शन लेना है. नॉट एवरीथिंग हैज़ टू हैपन नाउ, एंड टेकिंग टाइम टू कंसिडर द आउटकम कैन बी बेनिफिशियल. सोचिए, एज आई सेड कि एक्शन लेना है आपको, तो सोच समझ के आपको एक्शन लेना है. डिले जो है वो चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करने, अगर आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हैं सेकंड सिचुएशन में, तो उनको प्रोकास्टिनेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई चीज़ फिक्स नहीं होगी, कुछ चेंज नहीं होगा. तो जहाँ पे आपको एक्शन लेना है वहाँ पे आप एक्शन लीजिए, और जहाँ पे आपको सोच समझ के एक्शन लेना है आप वहाँ सोच समझ के एक्शन लीजिए. Shock, being alarmed at what is happening is healthy response for your own self-preservation. You need to stay alert and watch for further signs so you can protect yourself. You need to be alarmed. आपको बहुत mindful रहना है. You need to be alert. आपको alert रहना है. जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हेल्दी रिस्पॉन्स ऑफ योर ओन सेल्फ प्रिजर्वेशंस. अगर आप अलर्ट रहते हैं तो आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. यू नीड टू स्टे अलर्ट एंड वॉच योर फर्दर साइंस. आपको अलर्ट रहना है और अपने साइंस को देखना है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या साइंस मिल रहे हैं. मे बी आपके लाइफ में कुछ शॉकिंग इवेंट्स होने वाले हों, तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट. आपको अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है. सो दीज वर द शेडोज दैट यू नीड टू हील. अगर अभी तक आप अपनी दुनिया में मस्त रहते थे, अलर्ट नहीं रहते थे, तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है. सो दीज वर द मैसेजेस फ्रॉम फेरीज. आपकी तरफ 72 आवर्स में क्या आ रहा है और आपको अपने कौन से शेडोज को हील करना है. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर मैसेजेस and help me to tap into your energy. Thank you.